नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव के महारण में 2 चरणों के बाद सबकी नजर तीसरे चरण पर लगी हुई है, क्योंकि ये चरण सीधे तौर से बीजेपी और सपा की साख कारण है। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर तो साइकिल दौड़ी थी, लेकिन 8 सीटों पर कमल खिला था। तीसरे चरण की नाम वापसी की सीमा समाप्त होते ही तीसरे चरण में किस सीट पर किसके बीच मुकाबला होगा, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई है, जिसमें सबकी नजर यादव परिवार के 5 नामों में से 3 का इम्तिहान इस तीसरे चरण में होगा। वहीं जाति समीकरणों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने हर सीट पर प्रत्याशी उतार कर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। क्या है कुछ खास सीटों पर सियासी समीकरण, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। तीसरे चरण की धूप छांव। प्रत्याशियों की साख पर दांव। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग है। इन 10 सीटों पर 100 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। नाम वापसी के आखिरी दिन 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। संभल, फतेहपुर सीकरी, बदायूं लोकसभा सीट और बरेली सीट पर एक एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया। संभल में 12, हाथरस में 10, आगरा में 11, फतेहपुर सीकरी में 9, फिरोजाबाद से 7, मैनपुरी में 8, एटा में 10, बदायूं में 11, आंवला में और बरेली सीट पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बदायूं सीट पर लगी सबकी नजर। सपा बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। तीसरे चरण में बदायूं सीट पर कांटे की टक्कर होने की आशंका है। सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया। टिकट घोषित होने के बाद से शिवपाल यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार चुनावी मैदान में सपा और बीजेपी दोनों के नए प्रत्याशी हैं, लेकिन एक ओर जहां बीजेपी ने 2019 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, तो दूसरी ओर 2014 में मोदी लहर के बाद भी सपा के धर्मेंद्र यादव ने इस सीट से चुनाव जीत लिया था। उधर शिवपाल यादव ने सीट पर बेटे आदित्य के लिए पूरा माहौल बना दिया है। वहीं बसपा ने मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मुस्लिमों के वोट बंटने से सपा उम्मीदवार को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। फिरोजाबाद बनाएगा किसकी आसान राह। सपा की फिर से है वापसी की चाह। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सपा के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में शिवपाल सिंह के सपा से अलग होकर प्रसपा से इसी सीट पर चुनाव लड़ने से अक्षय यादव को करीब 28,000 मतों से हारना पड़ा था। शिवपाल को 91,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के चंद्रसेन जादौन यहां से चुनाव जीत गए थे। इस बार सपा के अक्षय यादव का मुकाबला बीजेपी के ठाकुर विश्वदीप सिंह और बसपा के चौधरी बशीर से होने जा रहा है। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव मोदी लहर के बावजूद 2014 में अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए थे। इस बार यादव परिवार एकजुट है और इस बार चुनाव में भी अक्षय बीजेपी और बसपा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। संभल का मुस्लिम फैक्टर। सपा की जीत का बनेगा चैप्टर। सपा ने 2019 में संभल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सपा के शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए
कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर रहमान यहां साइकिल पर सवार हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर जियाउर रहमान के कंधों पर अपने परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने का दारोमदार होगा। भाजपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर भाजपा को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती भी है। वहीं बसपा के लिए पिछले 2 चुनावों में ये सीट एक सपना साबित हुई। ऐसे में बसपा प्रत्याशी सौलत अली के लिए हाथी की चिंगाड़ कितनी दमदार होगी, ये देखने वाली बात होगी। मैनपुरी में दौड़ेगी साइकिल, या कमल जीतेगा दिल। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को चौंकाने वाली डिंपल यादव एक बार फिर इस बार उसी रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने के लिए चुनावी मैदान में है। सपा इस सीट पर 1996 से काबिज है। उधर बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री एवं मैनपुरी सदर सीट से विधायक जयवीर सिंह को उतारकर सपा को उसके गढ़ में टक्कर देने की कोशिश की है, जबकि बसपा ने इस सीट से अपना कैंडिडेट बदलकर यादव कार्ड खेल दिया है। बसपा ने शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर सपा का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सपा के इस गढ़ में मुकाबला दिलचस्प होगा। बरेली में कौन लगाएगा जीत का ठुमका, किसका गिरेगा जनाधार का झुमका। बरेली लोकसभा सीट पर मायावती को झटका लगा है। बसपा के घोषित कैंडिडेट छोटेलाल गंगवार का पर्चा निरस्त हो गया है और अब इस सीट पर सपा के प्रवीण कुमार एरन और बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। हालांकि बीजेपी ने 8 बार के चर्चित सांसद संतोष गंगवार का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर शुरुआत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई थी। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी सभाओं में संतोष गंगवार को एक मंच पर लाकर ये नाराजगी भी दूर कर दी है। यानी बीजेपी का पलड़ा यहां भारी है। ताज नगरी में समीकरणों का राज, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। ताज नगरी आगरा की चुनावी बिसात में किसके सिर पर ताज सजेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी फिर से ताल ठोक रहे हैं, तो बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रही सत्या बहन की पुत्री पूजा अमरोही को चुनावी समर में उतारा है। वहीं सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद्र करदम पर भरोसा जताया है। ताज नगरी में बघेल पर अपना वर्चस्व कायम रखने तो सुरेश चंद्र करदम पर सपा के लिए पिछले 3 लोकसभा चुनावों में पड़ा सूखा खत्म करने की चुनौती है। वहीं पूजा अमरोही पर बसपा का खाता खोलने का दारोमदार होगा। अब ये देखने वाली बात है कि प्रेम नगरी आगरा चुनाव में किस प्रत्याशी पर प्रेम वर्षा करती है। इन 6 सीटों के अलावा इस चुनावी समर में 4 और सीटें हाथरस, फतेहपुर सीकरी, एटा और बदायूं पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां बीजेपी की बादशाहत कायम रही है और यहां फिर से बीजेपी पर जीत का सिलसिला कायम रखने का दबाव भी होगा। सभी 10 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन और बीएसपी के प्रत्याशी यहां बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ये तीसरे चरण का रण किसके पक्ष में होगा, ये तो परिणाम बता ही देंगे। लेकिन पार्टियों के साथ साथ कई प्रत्याशियों की साख भी इस बार दांव पर है।
तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज। नमस्कार।